निफ्टी की डेली न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मार्केट लगभग 23,600 के आसपास आके मार्केट आज बंद हुआ है। आज मार्केट बहुत ही अजीब तरीके से रिएक्ट किया। यहाँ पे रिएक्ट करने का तात्पर्य ये है कि मार्केट आज बड़ा गैप डाउन खुलता है। शुरुआती दौर में थोड़ा-सा एक ही जगह पे रहता और फिर जो मार्केट में रिकवरी देखने को मिला वो बड़ा शानदार था। मैंने कल ही आपसे कहा था कि मार्केट एक बहुत चैलेंजिंग रूप से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हमने ये भी कल देखा था कि मार्केट किस तरीके से एक लंबे समय तक मार्केट कंसोलिडेशन एरिया में बना हुआ है, इंक्लूडिंग इस रास्ते को भी। अगर आप देखते हैं अप्रैल महीने के, आपसे हमने कल ही बात किए थे, अप्रैल महीने के 7 तारीख से लेके अब तक जो एक पैटर्न बना है वो पूरी तरीके से एक कंसोलिडेशन एरिया आप इसको कह सकते हैं। ब्रॉडर वे में देखा जाएगा तो मार्केट यहाँ पे जिगजैग वे से होता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। आप अगर देखेंगे इस रास्ते को तो ये एक नीचे की तरफ वाला रास्ता है। इसको अगर हम दूसरे नज़रिए से अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप पाएंगे कि मार्केट एक इस प्रकार से एक कंसोलिडेशन एरिया तो नहीं कहेंगे हम, डाउन ट्रेंड के साथ मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। इस प्रकार से कुछ मार्केट आपको नीचे आता हुआ दिख रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपका जो एक तौर तरीका होना चाहिए कि मार्केट को अगर देखते हैं तो एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 23,200 के पास है। 23,200 इम्पोर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि इसी महीने में हुआ ये कि जब मार्केट की गिरावट का एक सिलसिला शुरू हुआ था, वहाँ पे मार्केट ने अपना एक रोकथाम लगाया। वहीं पे मार्केट कुछ देर तक रुका। इस एरिया को अगर आप देखते हैं, इस एरिया को मार्केट यहाँ पे रुकता है, नीचे से ऊपर जाता है। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है 200, इसलिए क्योंकि ये जो 13 तारीख को जो मार्केट का लो लगा था वो लगभग 200 के पास था। एग्जैक्ट 200 तो नहीं था, 200 के पास बना हुआ था। अब यहाँ से मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। आज गैप डाउन खुला पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलते ही मार्केट को दोबारा अ, फिर से ऊपर जाने का मौका मिल गया। आज के गैप डाउन की वजह से मार्केट को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला है, ये सबसे बड़ा कारण था। दूसरे अगर मैं आरएसआई के भाषा में अगर बात करूं तो मार्केट आज ओवरसोल्ड पोजीशन पे जाके मार्केट आज गिरता हुआ हमको दिखा है। वहाँ पर जाके शुरू हुआ, इस वजह से सबसे बड़ा एक रीज़न था कि मार्केट को शुरुआत से ही एक मौका मिला कि मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करे और मार्केट बढ़ता भी गया, बहुत तेज़ तरीके से बढ़ा मार्केट। अब प्रश्न आता है ये कि आगे का क्या हो सकता है। तो देखिए, मगर आगे की बात करेंगे तो मार्केट अब एक एरिया में बंद है। कौन से एरिया में? ये जो आप एक एरिया देख रहे हैं, ये एक पूरा स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन एरिया है जो 12 तारीख से शुरू हुआ है, 18 तारीख हो चुका है, अभी भी ये जारी है, चल रहा है। जब तक ये अभी एरिया नहीं टूटता है तब तक मार्केट में ना बायर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से। देखिए, यहाँ पे बायर्स का मतलब ये नहीं है कि मार्केट ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा। मार्केट जैसे ही इस लेवल के पास आएगा, मार्केट में हम तेज़ बाइंग फिर से देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लेवल यहाँ से टूटेगा तो हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा कि मार्केट अब यहाँ से फिर ऊपर की दिशा में जाने के लिए मार्केट रेडी भी हो सकता है। इस चीज़ को आप भली बात से समझ लीजिए और इसको समझना बड़ा ज़रूरी भी है कि मार्केट यहीं से फिर ऊपर जाने की तैयारी करेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एक वीक, 2 वीक सब वीक जा रहे हैं पर बॉडी ऊपर जा नहीं रही है। मतलब रिजेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग तेज़ है यहाँ पे। तो जब तक ये एरिया टूटेगा नहीं, मार्केट को ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे ऊपर का मतलब है 23,800 क्रॉस नहीं हो सकता। और 23,800 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं अभी। जिस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, हमने कल ही आपको बताया था कि मार्केट 13 तारीख से जो मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ये एक चैनल पे बंद हुआ है। ये चैनल के अंदर अगर खुलता है तो फिर मार्केट दोबारा इस ट्रेंड को जारी रखेगा, ये हमने कल बात किए थे। लेकिन आज जैसे मार्केट खुलता है तो हमने ये पाया कि मार्केट एक तो गैप डाउन खुला और फिर धीरे 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 ये ऊपर की तरफ ही गया। बहुत ज़्यादा इसमें हमको नरमी या कमतरता दिखाई नहीं दी। अब आगे का क्या? अब आगे ऐसा होगा कि आज का जो हाई और लो है वो मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 15 तारीख का जो क्लोज है, मार्केट उस क्लोज को बहुत रेस्पेक्ट किया है आज, उसी को एज ए रेजिस्टेंस मान के चला है।
तो उसको ब्रेक नहीं कर पाए। इसका मतलब बड़ा साफ हो गया आज का। वो ये है कि 600 जो है हमारे लिए 23,600 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब ये अगर ब्रेक होता है, क्योंकि 2 दिन का है देखिए, एक तो ये 15 तारीख का क्लोज़ और आज का क्लोज़, ये दोनों ही एक ही जगह पे है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के तैयार हुआ है। अब कल अगर मार्केट इसी के आसपास या इसी के नीचे खुलता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे लिए ये जो 600 है ना, 23,600, ये बहुत शानदार रेजिस्टेंस का काम करेगा। पर इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे खुलता है, इसके पास जाता है, तब तुरंत फूट लेके बैठ जाए, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे जब तक आपको प्राइस एक्शन का मोहर नहीं मिलता है, प्राइस एक्शन का अगर जब तक आपको यहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिलता है, तब तक आप यहाँ पे फुट नहीं ले सकते। क्यों? समझिए इस बात को। मार्केट हर जगह से बुलिश है। जब जब खुल रहा है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो संभव ये हो सकता है कि मार्केट इस एरिया के पास जाके अगर कल गैप डाउन खुलता है, तो इस दीवार को तोड़ने के लिए मार्केट यहाँ पे जोर लगाए। भले ही आज नहीं तोड़ पाया, लेकिन हो सकता है कल तोड़ दे। पर यहाँ पर आपको नज़र बनाए रखना ज़रूरी है। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट ना खुल के अगर गैप अप खुलता है, तो फिर ये जो रेजिस्टेंस जो हमारे लिए इससे पहले जो सपोर्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर जा रहा है, तो यही एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना कल के लिए बड़ा ज़रूरी होगा। वो हम कैसे रखेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मार्केट कल थोड़ा गैप अप खुलता है और फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो हमारे लिए देखिए ऑलरेडी ये जो 23,800 का रेंज हमारे सामने आ जाएगा। तो यहीं पे आपकी नज़रें बनी रहनी चाहिए कि 23,800 के पास जब मार्केट अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी गैप अप खुलता है और फिर ऊपर जाने लगता है, तो 23,800 फिर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है। और अगर हम नीचे की बात करते हैं, अगर मार्केट गैप अप खुल के अगर नीचे आना चाहे, तो फिर से यही हमारे लिए जो 600 का जो रेंज है आज, जहाँ पे मार्केट ने बहुत बार यहाँ पे अपना काम किया है, खासकर 23,640, 23,630, इस एरिया में मार्केट ने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये हमारे लिए नया सपोर्ट के रूप में भी मार्केट देख सकता है। तो यहाँ पे जैसे ही दोबारा सपोर्ट मिलेगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।